सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज दूसरा दिन और हम लोग बेकलताल से आज ऊपर समिट की ओर जाएंगे। और सीन ये है कि रात को ठंड अच्छी खासी हो गई थी, बट स्लीपिंग बैग वगैरह अच्छे खासे थे, तो सारे के सारे लेयर मैंने पहन के ही सोए थे, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग तैयार हैं यहाँ से समिट की ओर। और यहाँ से आज झंडी टॉप से अगर समय मिलेगा तो आज ही सबमिट कर लेंगे, नहीं तो कल सुबह सबमिट करके फिर हम लोग डाउन आ जाएंगे। ये हमारा कुल मिला के सीन रहेगा। सो मिलो हमारे जाबाज सिपाही से। हेलो ब्रो, से हाय टू एवरीवन। नो ये वाज अमेजिंग। पूरे रास्ते हमारे साथ रहा, बचाया 2 टुकड़ों के लिए। पैनकेक्स वगैरह भी खाए मज़े से। आओ चलते हैं। और कुछ बैटरी चार्ज भी मैंने कर लिया है। ये हमारा सुबह का व्यू नज़ारा यहाँ पे चारों तरफ देख सकते हो। और भी इधर कैंप वाले सारे जाने की तैयारी कर रहे हैं। सो इस तरीके से नाव ये बेकताल बेस कैंप को छोड़ने का वक्त आ गया है और अपन चलते हैं, समझे। और चलते हैं अब आगे सीधा यहाँ से तिलांडी, उसके बाद झंडी टॉप एंड देन समिट। ऐसे झंडी टॉप भी हमारा समिट ही है। सो ये रहा, टाटा अलविदा। हम लोग इस रास्ते से नहीं लौटेंगे। आजा भाई है, कम ऑन, सी यू गाइस, कम ऑन। इस तरीके से अपन घने फॉरेस्ट वाले इलाका में पहुंच गए। जैसे से ट्रैक हमने शुरू किया है, गर्मी बढ़ती जा रही है। मैं 4-5 लेयर के साथ हूँ। मन तो कर रहा है खोल दूँ, बट नहीं। ये नज़ारा हमारी तरफ अभी चल रहा है। हाँ आओ चल। है अद्भुत नज़ारा, अद्भुत है। जंगलों के बीच में बड़े बड़े पेड़ शानदार हैं। लुक एट द ट्रीज। हाँ, सो ऑलमोस्ट हम लोग तिलांडी टॉप पहुंचने ही वाले हैं। पहाड़ ख़त्म होने वाला है। मज़ा आ गया यार। अपने आप अपने शरीर को जब आप चैलेंज करते हो ना, तब लगता है यहाँ शरीर आपके भी फिट है थोड़ी बहुत। और तिलांडी टॉप पहुँचते हैं, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट का इलाका। और लगता है ना कितना अच्छा कि आप रोड से जो पहाड़ के टॉप दिखते हो आप वहाँ पहुँच जाते हो, है ना। नाइस। Oh guys, come on. So in this पे हमने फॉरेस्ट एरिया छोड़ दिया और हम बिल्कुल प्लेन पे भी आ गए। दिस इज़ तिलांडी टॉप। और आगे से हम व्यू देखते हैं। हमारा डॉगी देखिए ऑलरेडी पहुंचा हुआ है हम लोग के साथ, हम लोग से पहले, सॉरी। मज़ेदार है ना। थोड़ी गर्मी भी लग रही है, सोच रहा हूँ 1 आध लेयर कम भी कर लूँ। हाय हर हर महादेव। तहे दिल से शुक्रिया ईश्वर का, समझे। सो कम ऑन गाइस, थोड़ा मज़े लेते हैं। सो तिलांडी का ये बुग्याल रीजन, जिसको हम लोग ले पार्लेंस में बोलते हैं, लेमैन टर्म में। हाँ, जनरली ग्रासलैंड कह लो इन लोग को। और ये हमारा सामने छोटा सा कोई गांव दिख रहा है। गांव का नाम तो नहीं पता, ऐसा सीन है बिल्कुल, है ना मज़ेदार। हम लोग सो ये हमारा तिलांडी टॉप का है बेस। और यहाँ पे सामने हमारा जो त्रिशूल है वहाँ। और आज ये जो जगह है झंडी टॉप, हमें वहाँ तक जाना है। और उसके बाद फिर हम लोग रमताल बेस कैंप तक जाएंगे और कल सुबह हम लोग सबमिट करेंगे। हालांकि वो भी तरह का सबमिट पॉइंट ही है और कोई अलग ज़्यादा है नहीं। तो ये रहा सीन। हमारे सारे जो साथ में हैं बंगाल से हैं, फुटबॉल प्लेयर, बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं उनसे मिलवाता हूँ आपको। और लेट्स चुबा। सो तिलांडी के बाद कुछ इस तरीके का ट्रेल है, ज़्यादा ही नहीं, बस ये स्टिफनेस हमें क्रॉस करनी है। एंड आफ्टर डैट वी विल रिच देयर। सो कवर करते हैं। पीछे हमारे साथ कुनाल है, उसके तो जियो के नेटवर्क आ रहा है, मस्त म्यूजिक बजा रहा हूँ। ये आओ गाइज कवर करते हैं। कौन सा गांव वगैरह है, कुछ है आइडिया नाम? हाँ, ये क्या बोलते हैं
धीरे धीरे अपन थोड़ा सा ऊपर और पहुंच गए हैं। अब यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं झंडी टॉप, थोड़ा सा प्लेन एरिया हमें तो चलने को मिलेगा, तो ज़्यादा टफनेस नहीं है। इजीली बेबी स्टेप्स के साथ यू कैन क्लाइम इजीली। और ये थोड़ा सा हमारे पास भी स्लोप बर्फ़ जमा हुआ है, लेकिन उधर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाना नहीं है समझे ये वाला सीन है। तो यहाँ से अब चलते हैं ऊपर। नज़ारे बहुत ही शानदार हैं, मैं अपनी आँखों से जहाँ तक देख पा रहा हूँ पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़ है ना मुझे कम है। तो इस तरीके से अपन थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं। हाँ, टॉप पे जाके थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, अब यहाँ पहुँच गए हैं। चारों तरफ बर्फ़ की चादर हमारी बिछी हुई है, आप देख सकते हो। और ये बर्फ़ क्या है ना, और ये बर्फ़ क्या है कि पिघल रही है। पिघलने की वजह से फिर आपको क्या है कि पानी बिल्कुल रास्ता एकदम गीला गीला हो गया है, कीचड़ काफ़ी ज़्यादा हो गया। बर्फ़ पे भी अपन जा नहीं सकते हैं क्योंकि वो स्लिप ज़्यादा करेगा। क्रैम्पॉन्स है नहीं अपने पास, बट इन कीचड़ों में ही चलना पड़ेगा। लकली हमारे जूते कुछ सेंटीमीटर तक वाटरप्रूफ हैं, तो वेल एंड गुड, कुछ होना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे पास हमने डबल लेयर की सॉक्स पहन रखी है, और अब अगर वो कुछ भीग गया तो पता चला कि दोनों के दोनों सॉक्स भीग जाएंगे। हमारे पास और स्पेयर्स है नहीं। है मज़ेदार ही है। दिस इज़ अमेजिंग ब्रो। बर्फ़ उतना नहीं है केदारकंठा के माफिक। केदारकंठा में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ था, और हालांकि भैया मेरा जो ट्रैक लीडर है वो बोल रहा था कि आप थोड़ा सा लेट आए हैं सर, आपको दिसंबर जनवरी में यहाँ बर्फ़ रहती है, उसके बाद नहीं रहता है। खैर कोई नहीं, ठीक है, इट्स ओके। फाइनली हम लोग झंडी टॉप तक पहुँचने वाले हैं। मुश्किल से करीब करीब मान के चलिए आप एक आध घंटे और लगेगा। सो पहुँचते हैं, कवर करते हैं। ये हमारा रास्ता है ना शानदार। सो इन दिस वे वी जस्ट रीच द झंडी टॉप। और पहले जब ब्रह्मताल की ट्रेक हुआ करती थी तो इतना ही हुआ करता था, यहाँ से वापसी हुआ करती थी। अब थोड़ा इन्होंने इस ट्रेल को स्ट्रेच किया है। सांस तो फूल ही जाती है यार। हम लोग अभी वहाँ से आ रहे हैं, ऑलमोस्ट तेलांडी वहाँ था, उस रास्ते को कवर करते हुए अपन यहाँ झंडी टॉप पहुँच गए हैं। और त्रिशूल दिख रहा है, तो और नज़दीक से आपको दिखाते हैं कौन गई। तो ये रहा अपना झंडी टॉप, और अपन समिट निकालो पुराने समय का। है ना मज़ेदार, ऑसम दिस वन। और थोड़े कुछ मंदिर में पहुंचते हैं, कुछ पल बिताते हैं आराम। ये है हमारा झंडी टॉप का मेन पॉइंट, समिट पॉइंट। पीछे एक मंदिर त्रिशूल, और उसके पीछे त्रिशूल पहाड़ी, सारे व्यू एक साथ है। और इसके बाद अपन चलेंगे कैंप साइड, जो कि अपना ब्रह्मताल कैंप साइड है। तो कहीं यहाँ से वहाँ तक है, ज़्यादा नहीं है रास्ता। इस तरीके से अभी वी विल गो। सो होप सो enjoyable और हो। सो इन दिस वे वी आर वेरी नियर टू आवर ब्रह्मताल बेस कैंप। फिर वहाँ से तो लोग कल सुबह सबमिट करेंगे। और अभी का रास्ता कुछ इस प्रकार का है, बिल्कुल पथरीला। हम लोगों को नीचे उतरना है, बिल्कुल डाउन द बेस, डाउन द हिल। सो गाइस लेसन सही है ना, देख क्या ना देख। सो आइए पहुँचते हैं अपने बेस कैंप तक, फिर आपसे कुछ गुफ्तगू करते हैं और कुछ अपने अनुभव में साझा करेंगे। सो कम ऑन गाइस।
सो इस तरीके से हम कुछ दूर और पहुँचे हैं और अभी भी कैंप ब्रह्मताल जो कैंप है हमारा थोड़ा सा दूर है यहाँ से। उस साइड कुछ दिख रहे होंगे, लोग दिख रहे होंगे, उधर की तरफ जाना है। और पीछे का नज़ारा बुग्याल, ये ग्रासलैंड, बिल्कुल बर्फ़ की वजह से सारी जो घासें हैं वो जल गई है। बरसात के दिनों में बिल्कुल हरा 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 हरा। ये कुछ इस तरीके का सीन चल रहा है। ये हमारे कुछ ग्रुप के लोग पीछे हैं। इस बार पहली बार मैंने रफ्तार पकड़ी तो थोड़ा मैं आगे हो गया। अब मैं यहाँ प्रॉपर रेस्ट करूँगा और इसी बहाने थोड़े आप लोग से भी बातें होगी, है ना, थोड़ा मज़ेदार बातें। तो आओ थोड़ा रेस्ट करते हैं, अपनी सांसों को, भागती हुई सांसों को फिर से काबू में करते हैं। थोड़ी हवा भी चल रही है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कम ऑन गाइस, द लास्ट टेम्पल। उसके बाद कोई माता रानी का मंदिर है ये। इसके बाद हमारे पास कोई टेम्पल नहीं है। और यहाँ से क्या है कि हमारी थोड़ी दूरी पे ब्रह्मताल का बेस कैंप है। हाँ, ब्रह्मताल लेक भी है, वहाँ भी चलेंगे। और कल की जो समिट पॉइंट है, हम लोग उस रास्ते से ऊपर की तरफ चढ़ते हुए सारे पहाड़ों को नापते हुए और वहाँ से दोबारा झंडी टॉप पहुँचने का रहेगा। इंटरेस्टिंग, तो बने रहिए हमारे साथ। कम ऑन गाइस। सो इन दिस वे गाइस वी जस्ट रीच्ड ब्रह्मताल। यही ब्रह्मताल लेक है, ब्रह्मताल ऑलरेडी। इसके बारे में कहानी ये है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पे एक्चुअली जब वेदों की संरचना कर रहे थे तो उन्हें पन्नों पलटने के लिए, वेद के पन्ने को पलटने के लिए कुछ पानी की आवश्यकता थी। अब भगवान जी है, वो थूक का तो इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा पैर मारा तालाब बन गया, है ना। अब जो भी कहानी है, मानो या ना मानो, जो है सो यही है। तो हम ये अपना हो गया ब्रह्मताल। और इसके बाद यहाँ से हम लोग सीधा उस रास्ते चलेंगे अपने आज बेस कैंप, वहीं पे आज आराम करेंगे। और कल मॉर्निंग में 4:30 बजे हम वहाँ आगे चलेंगे, है ना। अमेजिंग। ये हुआ ब्रह्मताल। सो ये अपना पीछे ब्रह्मताल लेक। अब इसको हम लोग छोड़ के अब आगे चल रहे हैं और बेस कैंप जगह पहुंचने का रास्ता ही बहुत सुगम थोड़ा हो गया है। सुगम इन द सेंस कि जिस हिसाब से हम लोग चल रहे थे उसके हिसाब से सुगम है। सामने पीछे बर्फ़ की चादर, सफ़ेद चादर, और वो हमारा ब्रह्मताल लेक। सी यू, बाय बाय ब्रह्मा जी। हम लोग यहाँ करीब 10-15 मिनट बैठे, मज़ा आया। चलो भाई पहुँचते हैं बेस। सो इन दिस वे वी रीच जस्ट आवर ब्रह्मताल लेक कैंप साइट। और ये हमारा कैंप एरिया। और अभी जस्ट हम लोग मुँह कान धो के कुछ खाना पीना खा के और बस आराम करने का, और दिन में कुछ नहीं करना है। ये हमारा कम्युनिटी किचन, खाना पीना यहाँ रेडी हो रहा है। तो ये पानी का कुछ सोर्स जो कि काफ़ी किफ़ायती यूज करना है पानी, क्योंकि यहाँ ब्रह्मताल से पानी इधर आता है। सो आओ गाइस, खा पी के आराम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो नाउ हमारा ये लंच आज का, कड़ी चावल, मस्त पहाड़ों में बैठ के। हमारे साथ टुपुर एंड टापुर जो कि कल से बहुत कम खा रहे हैं। सो इसको खा पी के वी विल हैव सम रेस्ट। सो इन दिस वे मित्रों, ये हमारा टेंट है, सोने की तैयारी। बाहर तारे अच्छे हुए थे लेकिन बहुत ठंड है। और अब बस कुछ नहीं, खाना वाना हमने सब खा लिया है। और गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। हम लोग समिट ब्रह्मताल से ऊपर जाएंगे, सनराइज़ देखेंगे और उसके बाद बैक टू झंडी टॉप एंड देन वहाँ से बैक टू लोहाजंग। हमारी वो जर्नी ख़त्म हो जाएगी। सो कम ऑन गाइस। सो वेरी गुड मॉर्निंग, लास्ट डे। टुडे वी आर गोइंग फॉर द समिट, बेस कैंप टू ब्रह्मताल समिट। इधर 2.5 घंटे का समय लगेगा। और ये हम लोग सनराइज़ देखने जा रहे हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है, ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। सुबह सुबह तो स्नोफॉल भी हो रही थी, बट समहाउ लेट्स सी। हवा को सेटल होना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि इफ़ द विंड विल सेटल इट मे विद द रेनफॉल। सो लेट्स कम ऑन डू द summit and see whatever we face in the journey. Come on. So everyone, हमने कुछ दूर डिस्टेंस तय किया है
अपने बाकी ग्रुप का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद अपन चलेंगे धीरे धीरे हौले हौले कदमों से। हमारे साथ आगे ट्रैक लीडर प्रदीप जी हमें रास्ता दिखाते हुए, जो कि कुछ दिख नहीं रहा फिर भी भरोसा करना है। सो हियर वी आर, धीरे धीरे अपने छोटे छोटे कदमों से ऊपर की ओर पहुँचते हुए, और थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल भी होने लगी है। मज़ा आ रहा है, शरीर भी थोड़ा थोड़ा गर्म है, ठंडा है, सब कुछ है। आओ चलते हैं। देखो स्नोफॉल, वाइट 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 पल्स गिरने लगे हैं, है ना मज़ेदार। बर्फ की चादर ढकती हुई भाई भी टेस्ट भी कर रहे हैं। स्नोफॉल भी आ गई है, सनराइज तो आज होने से रहा। चलो स्नो का मजा ले लेते हैं। सनराइज तो नीचे से भी हो जाएगा। सो हियर वी आर ऑलमोस्ट ऑन द टॉप। स्नोफॉल हो रही है और साथ साथ हवा की रफ्तार है काफ़ी तेज़ है, और ठीक है रुकना नहीं है, चलते जाना है। ज़्यादा दूर है नहीं हमारे पास, ऑलमोस्ट 200-300 मीटर और होगा। हमारे साथ अनीस है, यशो साहब हैं, समझे। आइए चलते हैं टॉप पे समिट को। बिल्कुल। So here we are on the top of the Ramtal again, and right now I am sitting on the 360 to see the 360 view of this Ramtal peak. So be ready for that. Bye to you. See you in another video, another vlog from another peak. Till then, take care of yourself and your family. Bye bye. So here, नीचे चलने का तैयारी हो रही है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। सो ऊपर का तो आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि सुबह काफ़ी अंधेरा था, और साथ में काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही थी। ये शानदार है ना, धूप देखो कितनी अच्छी लग रही है। वाह, दैट्स अमेजिंग ना, amazing.